जय श्री गणेश महाराज जी की। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज श्राद्ध पक्ष के पहले बुधवार के दिन सुनी गणेश महाराज जी की पौराणिक कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र भी था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से बाहर निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगी। इससे कि उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसे अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े ही धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे और बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली कि मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे वहीं पर काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी सेठ की यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये आपका पोता है और ये घर भी आप ही का है और ये दुकान भी आप ही की है। जब आपने हमें घर से बाहर निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहें और पोते का सुख देखें। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने इस मालिन को दिया वैसे ही सुख आप सभी को दीजिएगा। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंद बुद्धि की थी और उसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे वो रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा रख रखी थी, लेकिन इसे इस बात की चिंता थी कि उसकी बहू सुबह उठकर ही खाना खाने चली जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद जूठा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने की तरकीब निकाली। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था। उसने अपनी बहू से कहा है कि आज पूजा है, इसलिए तू जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी चालाक थी, उसने देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चली गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने आटे से रोटियां बनाई और पास ही में चल रही आग पर अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नजदीक ही गणेश भगवान जी का मंदिर नजर आया, जहां पर किसी ने भगवान गणेश जी के समक्ष घी रखा था। बहू ने उसी घी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। इस हरकत को देखकर भगवान गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली।
कुछ समय के बाद जब गांव वालों ने ऐसा देखा तो उन्हें बड़ा ही अचरज हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषों को भी बुलाया गया, हालांकि भगवान गणेश ने उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा, उसे 5 गांव इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। तब विधवा की बहू ने कहा कि क्या मैं कोशिश करूं? इस बात पर सभी हंसने लगे। हालांकि क्योंकि अब तक लाख यत्न के बावजूद भगवान गणेश जी का गुस्सा कम नहीं हुआ था, तो लोगों ने सोचा चलो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। इसके लिए बहू ने शर्त रखी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उसने भगवान गणेश जी को चेतावनी दी कि अपनी उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मार के मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश जी को लगा ये औरत तो पूरी तरह पागल है, कहीं मुझे सच में मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बेहद खुश हुए और अब बहू का जय जयकार करने लगी। इसके बाद राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। बताया जाता है कि तब से बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं और भगवान गणेश से भी यही वरदान मांगते हैं, जैसे आपने उस बहू की बात मानी वैसे भी हमारी बात मानकर हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बार की बात है कि भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गए। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अंत देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय माता पार्वती जी से आम मिले। उस दिन से श्री गणेश जी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। अब मैं आपको अगली पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। समतापुर नगर में एक मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्यादा धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर के
मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने को कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। तो उन्होंने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाए। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह है मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहीं पर आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तब आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से ही हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दी। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों ही बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनकी यहाँ खुशियां बरसने लगी। और जो भी कोई भगवान श्री गणेश जी की बुधवार के दिन व्रत कथा से रसपान करता है, उसके घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं। जय श्री गणेश महाराज जी की।